गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फाइनली अब दिवाली खत्म हो चुका है और अभी हम लोग अपने छठ पूजा की तैयारियों में लग चुके हैं। तो फ्रेंड्स, छठ पढ़ाई करना तो नामुमकिन है। तो फिर से वैसे ही हम लोग अपना क्विक रिवीजन करेंगे। और क्विक रिवीजन में आज का टॉपिक है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 तक था और इसके मुख्य शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और थर्ड थे मुबारक शाह खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो क्यूमर्स को मार करके इन्होंने गद्दी प्राप्त किया था और खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। इन्होंने क्यूमर्स को मारकर सत्ता प्राप्त किया था। इन्होंने बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। ये किसी किसी एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में किसने राज्याभिषेक करवाया था। तो ये जलालुद्दीन खिलजी थे। भारत पर कई बार मंगोलों के आक्रमण हुए थे। इनके काल में ही 2000 मंगोल आकर दिल्ली में बस गए और वह क्षेत्र मंगोलपुरी कहलाया, जो वर्तमान में भी दिल्ली में एक जगह स्थित है। इनके काल में ईरानी सूफी फकीर सीदी मौला की हत्या करवा दी गई थी। इन सीदी मौला की जो हत्या हुई थी वो हाथी से कुचल करके उनकी हत्या करवाई गई थी। कहा जाता है कि ये मुसलमानों के प्रति उदार हृदय के थे। इन्होंने किलोखोरी को अपनी राजधानी बनाया था। इनका भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी था। इसको इन्होंने करम मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। इसके काल में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। इस समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन ने भारी मात्रा में धन प्राप्त किया। 1296 में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। जलालुद्दीन के बेटे अरकली खां की भी हत्या कर दी गई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी खुद शासक बन करके बैठ गए और अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल था 1296 से लेकर के 1316 तक। अब थोड़ा सा टॉपिक आज हम लोग अलाउद्दीन के बारे में भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका पार्ट 2 खत्म करेंगे हम लोग खिलजी वंश। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम अली गुरशब था। ये दिल्ली सल्तनत के एक निरक्षर शासक थे। इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। इन्होंने व्यवहारिक रूप से खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, जबकि नाम मात्र रूप से यह खलीफा को मानते रहे। इन्होंने एक नया भी धर्म चलाया था। अलाउद्दीन ने कुछ आर्थिक सुधार भी किए थे, जैसे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, कर प्रणाली हो गई, और सैन्य सुधार इन्होंने किया था। ये सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट किया था और दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। धार्मिक सुधार में इन्होंने खलीफा को कम महत्व दिया और राजनीति को अपने धर्म से अलग रखा था। प्रशासनिक सुधार में ये इन्होंने दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना की थी। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत कराई थी। इसने वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी वस्तु थे उनके दाम को निश्चित कर दिया था। इसने भूमि को मापने के मसाहत प्रणाली को लागू किया था। इन्होंने उपज का 1/2 भाग यानी कि 50% कर के रूप में लिया था। इन्होंने घरी और चरी नाम के 2 कर लगाए थे। घरी घरों पे और चरी जो था वो चरागाहों पे। इन्होंने 2 नए विभागों की स्थापना कराई थी। दीवान ए रियासत जो कि बाजार नियंत्रण हेतु था और दीवान ए मुफ्त खराज शेष राजस्व से संबंधित था। इनके काल में बाजार अधीक्षक को सहनाए मंडी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने भूमि का एक बड़ा भाग खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। यह भूमि सीधे सुल्तानों के अधीन होती थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।